नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है गलतफहमी से दूरी। दिवाली में अभी 2 दिन थे। चारों तरफ की जगमगाहट और शोर शराबा मन को कचोट रहा था। मन कर रहा था किसी खामोश अंधेरे कोने में दुबक कर 2-3 दिन पड़ी रहूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया शहर से थोड़ा सा दूर इस 15वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में समय व्यतीत करने का। 2 हफ्ते पहले फ्लैट मिला था। बिल्कुल खाली था, बस बिजली पानी की सुविधा थी। पेंट की गंध अभी भी थी। मैं कुछ खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, एक दरी और चादर लाई थी। शहर से थोड़ा दूर था, रिहाइश कुछ कम थी। बिल्डर ने मकान आवंटित कर दिए थे। धीरे धीरे लोग आने लगे थे। 5 साल पहले देखना शुरू किया था अपने मकान का सपना। दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद नील और मैं विवाह में बंध गए। अपने लिए किराए का घर ढूंढते हुए बौरा गए थे। तब मन में अपने आशियाने की कामना घर कर गई थी। आज वह सपना कुछ हद तक पूरा हो गया, लेकिन अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं। यहाँ आने से पहले मैं वकील से मिलने गई थी। कह रहा था बस दिवाली निकल जाने दो, फिर कागज़ तैयार करवाता हूँ। मन अभी भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि आगे की ज़िंदगी नील से अलग होकर बितानी है। लेकिन ठीक है, जब रिश्तों में गर्माहट ही ख़त्म हो गई हो तो ढोने से क्या फ़ायदा। इतनी ऊंचाई से नीचे सब बहुत कुछ दूर और अलग लग रहा था। अकेलापन और अधिक महसूस हो रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। ऑफिस में पार्टी थी। उस हंगामे से बचने के लिए यहाँ सन्नाटे में शरण में आई थी। आसमान में डूबते सूर्य की छटा निराली थी, पर सुहा नहीं रही थी। बहुत रोशनी थी। अभी एक कमरे में दरी बिछाकर एक कोने में लेट गए। न जाने कितनी देर सोती रही। कुछ खटपट की आवाज़ से आँख खुल गई। घुप अंधेरा था। जब आँख खुली तो लगा इतनी रोशनी थी कि बिजली जलाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। किसी ने दरवाज़ा खोलकर घर में प्रवेश किया। मेरी डर के मारे जान निकल गई। केयर टेकर ने कहा था चाबी केवल मालिक को देता है, लेकिन झूठ बोल रहा था। चाबी किसी शराबी को न दे दी हो। सोचा होगा खाली फ्लैट में आराम से पिएंगे, या उसकी स्वयं की नीयत में खोट आ गया हो। अकेली औरत इतनी ऊंचाई पर फ्लैट में फ़ायदा उठाने का अच्छा मौका था। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। आसपास कोई डंडा भी नहीं था जिसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करूं। डंडा होगा भी तो अंधेरे में दिखेगा कैसे। सांस रोके बैठी थी। अब जो करेगा सो आगंतुक ही करेगा। हो सकता अंधेरे में कुछ समझ में ना आए और वापस चला गया हो। तभी कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सामने नील खड़ा था। नील को देखकर ऐसी राहत मिली कि अगला पिछला सब भूल उठी थी और उससे लिपट गई। वह उतना ही हतप्रभ था जितनी मैं सहमी हुई थी। कुछ पल हम ऐसे ही गले लगे खड़े रहे। फिर अपने रिश्ते की हकीकत हमें याद आ गई। मैं तो यहाँ शांति से 3 दिन रहने आई थी। तुम नहीं रह सकते थे यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। नील जिद्दी बच्चे की तरह करते हुए बोला। क्यों जाऊँ? मैं भी बराबर की किस्त भरता हूँ इस फ्लैट की। मेरा भी हक है इस पर। मैं तो यहीं रहूँगा जब तक मेरा मन करेगा। तुम जाओ। अगर तुम्हें मेरे रहने पर ऐतराज़ है तो तुम चली जाओ। मैंने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए झांसी की रानी वाली मुद्रा में सीना चौड़ा करके कहा, मैं क्यों जाऊँ? पर मन में सोच रही थी कि अब तो मर भी जाऊँ तो भी नहीं खिसकूँगी इस जगह से। ऑफिस से निकलते हुए मन में आया होगा चलकर फ्लैट में रहा जाए, और मुंह उठाकर आ गया। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, ये सोचने के लिए फरिश्ते आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वह केवल फ्लैट देखने आया था। मुझे देखकर स्वयं भी यहाँ टिकने का मन बना लिया है। इसे मुझे चढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। नील हक से डब्बा लेकर आया। बाहर बालकनी में जाकर दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गया। डब्बा उसके हाथ में था। मजबूरन मुझे उसके पास ज़मीन पर बैठना पड़ा। आसमान में बिखरे अनगिनत तारे निकटता का एहसास दे रहे थे। अंधेरे में दूर तक जगमगाती रोशनी भी तारों को भ्रम दे रही थी। खामोशी से बैठकर वह नज़ारा देख बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन अगर अकेली होती तो इस विशालता का आनंद ले पाती।
जगमगाती रोशनी भी तारों को भ्रम दे रही थी। खामोशी से बैठा हुआ नज़ारा बड़े सुकून से मिल रहा था, लेकिन अगर अकेली होती तो इस विशालता का आनंद ले पाती। न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया, कैसे हो? नील आसमान ताक रहा था। मेरे पृष्ठ पर सिर घुमाकर मुझे देखने लगा। एकटक कुछ पल देखने के बाद बोला, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। नील ने दिलाई थी जन्मदिन पर। कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था। इस बार तुझे महंगी सी पार्टी वेयर ड्रेस दिलाऊंगा। कहीं भी जाना हो तो बहुत साधारण कपड़े पहनकर जाना पड़ता है तुझे। सारा दिन बाजार घूमते रहे, लेकिन नील की कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर वह कढ़ाई वाली मैरून रंग की कुर्ती और सुनहरा प्लाजो देखते ही बोला था, यह पहनकर देखो, रानी लगोगी। शीशे में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसकी आंखों में बता दिया ड्रेस मुझ पर कितनी फब रही है। कितना समय हो गया इस बात को मौके का इंतज़ार करती रही। किसी खास पार्टी में पहनूंगी। इतनी महंगी है कि गंदी ना हो जाए। आज ऑफिस के फंक्शन में पहनने के लिए निकाली थी, लेकिन न जाने क्यों इतनी भीड़ में शामिल होने का मन नहीं कर रहा था। लगा सबको हंसता बोलता देख कहीं दहाड़े मारकर रोने न लग जाऊं। कुछ सामान इकट्ठा किया और यहाँ आ गई। इससे पहले मेरा बॉस हिरेन मुझे लेने आ जाता। नील अभी भी मुझे देख रहा था। बोला, इसके साथ झुमके भी तो लिए थे, वे नहीं पहने? 200 रुपये के झुमके भी खरीदे थे। बड़े चाव से कैसे एक एक चीज़ दिलाकर वह खुश होता था। मैं हंसकर कहती, ऐसे खुश हो रहे हो जैसे स्वयं पहन कर बैठोगे। वह मुस्कुराकर कहता, मैं अगर ये सब पहनता होता तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी तुझे पहने देखकर मिलती है। कितना प्रेम था हम दोनों के बीच, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चाहत में ऐसे दौड़ पड़े कि वर्तमान असुरक्षित कर लिया, एक दूसरे से दूर हो गए। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, हिरेन के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसके आने से पहले ही जल्दी से निकल गई। हिरेन का नाम सुनते ही नील का चेहरा उतर गया। न जाने क्यों वह गलतफहमी पाले बैठा है। दिमाग में रात वह बात हो गई थी। मैं उठ खड़ी हुई। जिस कमरे में मैंने सामान रखा था वह चली गई। रात के कपड़े बदल कर लेटने के लिए दरी बिछाई तो ध्यान आया, नील कैसे सोएगा। बिना कुछ बिछाए ऐसे कैसे बिना सामान के रात बिताने यहाँ आ गया। कितना लापरवाह हो गया। बाहर आकर देखा तो नील अभी भी पहले की तरह बालकनी के दीवार के सहारे बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। कितना कमज़ोर लग रहा था। पहले जरा सा भी दुबला लगता था तो आधी रोटी अधिक खिलाए बिना नहीं छोड़ती थी। अब मुझे क्या, इन रिश्तों का मतलब इस तरह बदल जाते हैं। मैंने उसकी तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, यह चादर ले लो, बिछाकर लेटना, फर्श ठंडा लगेगा। नील मेरी तरफ देखे बिना बोला, नहीं रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 2 हैं, ले लो। नील बैठे बैठे ही एकदम मेरी तरफ मुड़ा। उसकी का मुख तना हुआ था। दबे आक्रोश में बोला, जाओ, यहाँ फिर से बोलोगी कि मुझे केवल तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तुम्हारे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। जब से वह वाक़या हुआ है हमारे बीच की दूरियां खाई बन गई हैं। वह ताने मार कर बात करता और शांति बनाए रखने के लिए खामोश रहती। अब भाड़ में जाए शांति। तो क्या गलत बोला था? थकी हारी ऑफिस से 6 बजे आती और तुम बस ये सब करना चाहते थे। वैसे तो मुझे उसके छूने से, उसके करीब आने से एक प्रसन्नता और तृप्ति मिलती थी, लेकिन अब उन दिनों ऑफिस के माहौल से बहुत परेशान थी। घर आते ही मन करता नील के कंधे पर सर रख कर ऑफिस की भड़ास निकाल कर थोड़ा रोने का, लेकिन उसके आधे घंटे में ट्यूशन पढ़ाने निकलना होता था। मेरे आते हुए मुझे बाहों में खींचना चाहता था। उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ऑफिस में कुछ अधिक ही कहासुनी हो गई थी। भरी बैठी थी, अतः उसके करीब आते ही सारा आक्रोश उस पर निकल गया। धक्का देते हुए बोली, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? ठिठक गया, फिर एकदम पलटकर बाहर चला गया। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।